हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि एक बार फिर से हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर प्रणव जी हैं, जो कि बताएंगे आपको कि पीएचडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हम अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सर। हाय। तो जैसा कि प्रणव सर, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं और कैसे आपने उसको ज्वाइन किया। हाय, आई एम प्रणव। मैं यहाँ आईआईटी बॉम्बे में फोर्थ ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। जी। और मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च डिपार्टमेंट में अपना पीएचडी कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ मैंने अपने बीटेक करने के 2 साल बाद यहाँ एडमिशन लिया था। मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। उसके बाद मैंने 2 साल, लगभग 1.5 साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट काम किया। उसके बाद मैंने यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई किया और मुझे एडमिशन मिला। जी। यहाँ एडमिशन लेने के लिए बेसिकली जैसे मैं बीटेक के बाद, क्योंकि मेरे पास मास्टर्स डिग्री नहीं थी, तो अगर आप सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से हो या आपकी सीजीपीए 8 से ऊपर हो और या आपके पब्लिकेशंस हो, तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए एलिजिबल करती है। अच्छा। और आपने गेट क्वालिफाई किया जी। पीएचडी एडमिशन्स के लिए विदाउट अ मास्टर्स, जी, तो इस अच्छा। तरीके जैसे से। कि जी जी, जैसे कि मतलब अगर किसी का पीजी नहीं क्लियर है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो वो गेट को क्वालिफाई कर ले, गेट के एग्जाम को, और गेट के एग्जाम के बाद अगर सीजीपीए अच्छा है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है किसी हाँ। आईआईटी। जी। तो जैसे कि सर, आपने एडमिशन के लिए डायरेक्ट कैसे एप्लीकेशन किया था आईआईटी बॉम्बे में? मतलब कोई किसी तरीके का एप्लीकेशन होता है या उनकी वेबसाइट पर जाना होता है? तो कैसे हमें पता चलेगा वहां हम एप्लीकेशन? आई थिंक सारे इंस्टीट्यूट्स का अपना खुद का ये प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का। तो आप वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी चाहिए। यूजुअली 2 साइकिल होती है। एक जनवरी साइकिल में एडमिशन लेने के लिए शायद 1-2 महीने जनवरी के पहले स्टार्ट हो जाएगा। जी। सिमिलरली अगस्त में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके 1-2 महीने पहले प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाना है, सिर्फ आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको किस सब्जेक्ट में करना है और उस सब्जेक्ट में पीएचडी कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है। जी। तो आपको अगर पता है कि इस इंस्टीट्यूट्स में ये सब्जेक्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो उसका एप्लीकेशन कब खुल रहा है ये वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा पीएचडी एडमिशन्स के अंदर। जी। और उसके फॉर्म्स फिल करने होंगे। एक मतलब सेंट्रल आप पोर्टल। जी, मतलब अगर जैसे कि मान लो आपको किसी सब्जेक्ट से पीएचडी करनी है, तो पहले आप उनकी लिस्ट बना लीजिए जिन आईआईटीज में वो कराए जाते हैं, और कॉन्टिन्यूअसली आप इनको अल्टरनेट डेज में चेक करते रहिए कि किसी मतलब आईआईटी ने ये दिया तो नहीं है कि यहाँ पीएचडी की वैकेंसी है। ऐसे हाँ। आता होगा, है ना, एप्लीकेशन? ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईआईटी में। और जैसे कि सर, जैसे कि हमने अप्लाई कर दिया और वहां से मेरा आ भी गया है, ईमेल आ गया कि आपको सेलेक्ट किया जाता है, तो सर वहां पे जाने का डायरेक्ट सिलेक्शन होता है या कुछ इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं? अ, तो पहले आपका एक शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा। जी। रिटन टेस्ट में जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। अच्छा, और ये फिर इंटरव्यू प्रोसीजर के बाद होता है। फाइनल सिलेक्शन होगा। अच्छा, मतलब सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, उसमें रिटन टेस्ट कराते होंगे, और फिर हाँ। इंटरव्यू लास्ट प्रोसीजर है। हाँ, अब तो कोविड के बाद रिटन टेस्ट भी कभी कभी ऑनलाइन हो जाता है और अच्छा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो जाता है। तो ये तो अ, रिटन टेस्ट ऑनलाइन हो जाता है तो कोई ऐसा चीटिंग वगैरह नहीं कर पाता है? तो यही बात है कि अगर आप चीटिंग करोगे और इंटरव्यू में पकड़ गए कि जी। तो कहीं ये सवाल एडमिशन। ऐसे होते हैं कि काफ़ी आसानी से पकड़े जा सकते हो अगर आपने जी, चीटिंग। चीटिंग की है। हाँ, ये भी है। अब आईआईटी करा रही है तो ऐसे ही नहीं करा रही होगी। जी।
फिलहाल ये तो कुछ टाइम के लिए ही होगा, फिर तो अभी फिर वो बुला के ही कराते होंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, जैसे कि एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, शॉर्ट लिस्टेड, जैसे कि पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो ऐसा हमें मतलब जैसा कि वैसे तो पीएचडी की अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, गेट हमने क्वालिफाई किया है और गेट से किया है, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने में तो काफी अच्छे हैं ही है ना। तो हम्म। अब हम जैसे कि हम पीएचडी इंटरव्यू के लिए हम क्या ज्यादा पढ़ के जाएं जिससे हमें इंटरव्यू में बेनिफिट रहे, मतलब हर चीज हम मतलब क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते तो आपने आपके बीटेक किया है, मास्टर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स किए उसमें आपका नॉलेज थरो होना चाहिए, हैं। जी क्योंकि वो आपका क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने का जो एटीट्यूड है वो आपका चेक करना चाहते हैं इंटरव्यू में। जी आप कितने डेप्थ में जा सकते हो, कितने अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज करें, आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। तो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी आपके बेसिक्स है वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए, और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको आगे आगे क्या करना है, क्योंकि पीएचडी एक 5 साल का काइंड ऑफ मैराथन है, जिसमें आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई होना चाहिए। जी। तो आप क्या मोटिवेटेडली इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, ये हमें चेक करना तो जैसे कि कुछ आपके जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करने के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछते होंगे उस सब्जेक्ट से। है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना है इंटरव्यू में, अगर मैं ये चीज़ बोल दूँ, सारे सवाल उस पे आ जाएंगे। तो हाँ, तो हमें काफ़ी केयरफुल होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। अगर और आप ये कह रहे हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना है, तो हमें उसके बेसिक्स काफ़ी क्लियर होना चाहिए। जी। तो जैसे कि इंटरव्यू वगैरह हो गया, आपका हुआ, आप सेलेक्ट हुए हैं, तो जैसे कि आप आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं, आपका फोर्थ ईयर है। तो सर जैसे कि आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो हालांकि आज के टाइम पे देखें तो जो इंजीनियरिंग करने के बच्चे होते हैं, मतलब जिनको इंजीनियरिंग करने का सपना है, तो उनका एक सपना रहता है कि आईआईटी बॉम्बे मुझे जाना है। तो आईआईटी हाँ, बॉम्बे में ऐसी क्या खास बात है जो बच्चे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसको। थिंक आईआईटी बॉम्बे काफ़ी फेमस, तो कई रीजन्स लेंगे, एक तो बॉम्बे, जी और न्यूज़पेपर वगैरह में प्लेसमेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि करोड़ की प्लेसमेंट हो गई, ये हो गया। जी जी आईआईटी के प्रेस भी काफ़ी फेमस है, और क्योंकि नेशनल रैंकिंग्स वगैरह में भी आईआईटी बॉम्बे काफ़ी टॉप में आती है, तो जी इसलिए फंडिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिलती है इंस्टीट्यूट को, रिसर्च के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है अगर फंडिंग जी अच्छी मिल रही है। और अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस भी होते हैं, जिससे आपको मतलब एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह मिल सकती है। जी। फेलोशिप्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप्स हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, ये जी। सब काफ़ी फायदा मिलती है। तो जैसे कि सर आप वहां से पीएचडी कर रहे हो, तो आपको फेलोशिप वगैरह मिल ही रही होगी। तो जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि फेलोशिप आ रही है और उस फेलोशिप में हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो जो हमें गाइड मिलते हैं, तो वो गाइड हमको क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं जिससे भाई आते रहते हैं, अगर आईटी है तो उसमें प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो गाइड्स क्या ऐसा होता है कि किसी हमको ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दें जिससे हमें अलग से और इनकम हो सके। तो एक तो ये है कि डिफरेंट कैटेगरी से एडमिशन है, जी तो जो गेट के थ्रू आते हैं स्टूडेंट्स, उनका टीए कैटेगरी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जी तो उस टीए कैटेगरी में तुम्हें टीचिंग असिस्टेंट, एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करना होता है, उसका तुम्हें एक स्टाइपेंड मिलेगा। जी वो 34,000 ऐसा होता है, बट अभी वो शायद बढ़ गया। जी। इस बार अभी बीच में आया था कि वो बढ़ गया है। बट वो अभी तक स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब जुड़ रहा है वो, अभी तक आया नहीं है। कह दिया हाँ, गया है अभी। जी और एक एक दूसरा एक फेलोशिप स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। उसके लिए आपका एक बार एडमिशन हो जाए आईआईटी में, तो उसके बाद आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। वो जी रिसर्च प्रपोजल फर्स्ट
जैसे बीटेक स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर कर सकते हैं, और बीटेक्स और एमएससी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर कर सकते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स, एमटेक स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के अंदर करना होता है। ये जी। रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है, और वो रिसर्च प्रपोजल पहले इंस्टीट्यूट में से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, फिर इंस्टीट्यूट उन प्रपोजल्स को नेशनल लेवल हम्म। पर भेजते हैं, फिर सारे इंडिया के आईआईटी से एक कमिटी इवैल्यूएट करता है उन प्रपोजल्स को, और उससे कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फंड से फेलोशिप मिलती है। जी। तो उसकी स्टाइपेंड 70 to 80,000 होता है, अच्छा। और प्लस हर साल तुम्हें 2 लाख रुपीज़ रिसर्च ग्रांट मिलता है, जो हम्म। आप अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप लेने के लिए या कुछ जी। इक्विपमेंट लेने के लिए, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, इसके लिए यूज़ कर सकते हो। बट इसके अलावा आपको आपके इंस्टीट्यूट के अलावा बाहर के किसी इंस्टीट्यूट में वीकली 1 आवर टीचिंग करना होता है करना होता है। एज पार्ट ऑफ द स्कीम। तो जैसे जैसे कि आपने बताया कि ये पैसा स्टाइपेंड मिलती है आपको, फेलोशिप मिलती है, तो सर क्या, जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं इसको खर्च किया, तो क्या इसका मुझे दिखाना ही पड़ता है कि मैंने यहाँ यहाँ खर्च किया, या आपको मिल रहा है, आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं? नहीं, जो आपका रेगुलर स्टाइपेंड है वो तो आप कहीं भी कर सकते हो। जी। जो रिसर्च ग्रांट मिलता है अलग से, जी। उसका आपको दिखाना पड़ता है कि आपने दिखाना कहाँ पड़ेगा। स्पेंड किया। जी। मतलब अपने खर्च के लिए आप कहीं पर यूज नहीं कर सकते। नहीं। चलिए। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप आईटी बॉम्बे में हैं, तो आईटी बॉम्बे में जैसा कि आपने बताया था एनआईटी गोवा में आपका कैंपस कैसा था, या तो वैसे आईटी बॉम्बे में वैसे तो लगभग मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी जानते हैं आईटी बॉम्बे कैसा है, कैंपस की वजह से ही फेमस है वो, इतना अच्छा कैंपस है वहाँ का। और सर जैसे कि आप 4 साल से वहां पर देख रहे हो, तो वहाँ की क्या प्लेसमेंट वगैरह जाती है आईटी बॉम्बे? प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छी है। जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स को तो इंडस्ट्रीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और फैकल्टी के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है जी। या साइंटिस्ट पोजीशंस वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हो। जी। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है प्लेसमेंट्स की। क्या मतलब काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है? मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर हम आईटी बॉम्बे गए हैं तो हम कुछ बन के ही निकले। हाँ, क्योंकि एक तो कॉलेज का स्टेटस है, प्लस ये एनवायरनमेंट आपको सिखाता भी काफ़ी कुछ है कि आप उस सिखाते अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। हैं जी। और थोड़ा सा एनवायरनमेंट, जैसे कि आपने बताया था एनआईटी गोवा में कि हॉस्टल्स वगैरह 10 बजे के बाद लड़कियों का अलाउड नहीं रहता है, तो यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है आईटी बॉम्बे का? यहाँ पे आप अपने हॉस्टल के बाहर तो कभी भी जा सकते हो, कैंपस के बाहर भी कभी भी जा सकते हो। जी। गर्ल्स हॉस्टल को बॉयज़ में एंट्री है, और बॉयज़ हॉस्टल को गर्ल्स में एंट्री 10 बजे के बाद नहीं है। अच्छा, लड़कियां 10 बजे के बाद बॉयज में आ सकती हैं, लड़के नहीं नहीं जा नहीं, सकते? हाँ। नहीं नहीं, कोई भी एक दूसरे के हॉस्टल में 10 बजे अच्छा, के बाद कोई नहीं नहीं आ जा सकते। सकते जी। मतलब दोनों को अलाउड नहीं है 10 बजे के बाद? हाँ। मतलब 10 बजे के पहले जा सकते हैं, दिन भर रह सकते हैं, बस 10 बजे के बाद नहीं जा हाँ। सकते जी। चलिए। तो जैसा कि एनवायरनमेंट की बात करें, तो मैंने सुना है कि जैसे कि जानते भी हैं सभी लोग कि वहाँ बहुत बड़ा जंगल है आईटी बॉम्बे में। तो सर वहाँ की हाँ। क्या कहानी है, क्या मतलब वहाँ पे जानवर वगैरह भी रहते हैं क्या? हाँ, हाँ, मतलब लेपर्ड काफ़ी दिखा है। अच्छा। हाँ, लेपर्ड मतलब शायद एक ही लेपर्ड है जो बार-बार दिखता है। अच्छा भाई। जी। और उसके मतलब कैंपस के ज़रा सा पीछे, तो मेरे हॉस्टल के ही थोड़े पीछे एक पाइपलाइन है, उसके वहाँ लेपर्ड के 2 बच्चे एक बार दिखे थे। अच्छा। और अब तो फिर। हिरन हिरन दिखा था एक बार। यहाँ पे एक लेक भी है, उस लेक के पास एक बार हिरन दिखा था, क्योंकि इसके थोड़े से पीछे संजय गांधी नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है जी। हाँ, तो वहाँ से शायद आ जाते हैं, अच्छा। बंदर भी कभी-कभी आते हैं। हाँ, बंदर से और तो खैर नहीं इतना डर है। लेक में शायद मगरमच्छ भी है।
तो जैसा कि सर लेपर्ड रहता है तो वो किसी को हार्म नहीं करता है वो? अभी तक तो कैंपस में किसी को नहीं किया, शायद कुत्तों को पकड़ के ले जाता हो। अच्छा, वो मुझे कैंपस के अंदर आ चुका है? हाँ, कैंपस में काफ़ी बार दिख चुका है। अच्छा। रात में तो मोस्टली लोगों को दिखता है। आ, तो आईटी वाले इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं कि अगर बाई चांस कल को कोई बच्चा स्टूडेंट बाहर टहल रहा है कैंपस के बाहर, ऐसे लेपर्ड आ गया फिर? नहीं, हम लोग सिर्फ फेंस वगैरह तो है, जी। और जो भी बाउंड्री एरिया जो है कैंपस के, जी। बट फिर भी लेपर्ड दिख गया। अब हम एक्सपेक्ट करें कि वापस अपने जगह चला जाएगा। चलो चलो। नहीं फिर भी अच्छा, जैसे कि वो जंगल में एक बार मैंने वीडियो देखा था, भाई बना के लाए थे कि जंगल में वीडियो, मतलब जंगल में क्या जाना अलाउड है क्या? अ, जो कैंपस के अंदर वाला जंगल जंगल वाला पार्ट है, वहाँ पे तो जा सकते हो। एक सेक्शन है जहाँ पे 6 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि काफ़ी हाँ। अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स अच्छी नहीं है। अच्छा। बाकी तो फेंस के बाहर जो जंगल है वहाँ पे तो नहीं जा सकते। अच्छा, नहीं जा सकते। तो मतलब काफी, अगर रात में तो ऐसे ही बच्चे डर जाते होंगे, वो आप बाहर कैंपस के नहीं निकलते होंगे 10 बजे के बाद कि लेपर्ड कहीं ना आ जाए, उनसे भेंट ना हो जाए हमारी। नहीं, क्योंकि लेपर्ड ऐसे जब इंसान ज़्यादा हो तब वो निकलता नहीं है ज़्यादा। जी। अगर कोई ना हो तब वो ऐसा रोड क्रॉस करने की कोशिश करेगा, बस इतना ही लोगों ने लेपर्ड को दिखा है। अच्छा। चलिए, वैसे सुना तो मैंने भी है कि लेपर्ड कई बार देखे जा चुके हैं, बट अभी तक ये अच्छी बात है कि किसी को उसने हार्म नहीं किया है। ये अच्छी बात है। चलिए। तो सर जैसा कि आप आईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं, तो सर आप जो पीएचडी करना चाहते हैं वो, मतलब उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे आपको क्या प्रिपरेशन करनी है? अगर जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप प्रिपरेशन करें जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज, जैसे कि वो भी आईटी बॉम्बे के होप्स रखे होंगे कि हमें भी आईटी बॉम्बे मिले, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहते हैं कि ताकि वो आईटी बॉम्बे को सेलेक्ट कर सके, मतलब उनको मिल सके? हाँ, जैसे एक तो एकेडमिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, जी। बट सिर्फ वो ही काफ़ी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एकेडमिक्स में हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में जो बुक में है यही पढ़ना है। बट एक बार पीएचडी जब आप एंटर करते हो तो जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जी। अभी आपको उस एरिया को एक्सटेंड करना है, और जो किसी ने नहीं सोचा है वो सोचना है। जी। तो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली क्वालिटी होनी चाहिए, एक ओरिजिनल थिंकिंग वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो आपको डेवलप करना सीखना होगा, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है जी। कि क्या ये स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, जी। क्या वो क्वालिटी डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसे 5 साल वही करना है। तो आप अपना जो भी सब्जेक्ट है वो स्ट्रांगली पढ़ो, और अपना कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ करो। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी पॉपुलर है, जी। आपके इसमें काफी आप पॉपुलर। नहीं कर रहे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी ब्रॉड एरिया है। जी। तो एआई के अंडर भी आप थोड़ा और नैरो डाउन करो, देखो कि अभी ट्रेंडिंग क्या है, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, जी। और उसको एक्सप्लोर करने की ट्राई करो, और उसे उसे एज ए रिसर्च क्वेश्चन को पोज करना होगा, ताकि मतलब इंस्टीट्यूट को लगे कि हाँ ये इस बंदे को मैं ले रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, और जी। वो इस नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए। जी। तो जैसा कि सर आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि आप फोर्थ ईयर में हैं, तो अगर पीएचडी जैसे कि 5 ईयर तक की बोली जाती है, तो जैसे कि मैंने सुना है कि, और ये मुझे पता भी है कि 5 ईयर्स में तो बोली जाती है, ये 5 ईयर्स क्यों बोली जाती है? क्या 5 ईयर्स में कंप्लीट करना जरूरी है क्या? कंप्लीट तो 3 इयर्स में भी काफ़ी लोगों ने किया है, जी। बट वो काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी जी। डेडिकेटेड लोग थे। और कभी कभी 6 साल या 6 से ज़्यादा भी लग जाता है, जी। क्योंकि रिसर्च में यही है जिसमें क्या रहता है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए होता है, और काफ़ी आपको फेलियर फेस करना होता है, जी, क्योंकि वो आप तो है। गलती करते करते, जैसे आपने आज चंद्रयान
लॉन्च जो आपने देखा होगा, जी जी चंद्रयान 2 फेल हो गया था लैंड करने में। जी दैट वाज लाइक अ फेल, क्योंकि ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम, पता नहीं जी। क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी। तो रिसर्च में हमें रोज यही फेस करना था कि हमें पता नहीं है कि हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा। आएगा कि नहीं आएगा जी। वो तो है। वो तो हम जब रिजल्ट पर पहुंचते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम पास हुए या फेल। हाँ, तो वही, बट वो उससे हमें निराशा, मतलब निराश नहीं होना उस वजह से, बट सोचना है कि इसे हम काउंटर कैसे करें और उस गलती से सीखना है। तो कभी कभी टाइम लग सकता है, बट इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर 6 साल में कंप्लीट किया तो आपका रिसर्च क्वालिटी बुरा है, या ये बात नहीं है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकती है, एरिया टू एरिया वेरी कर सकती जो वो तो है। तो सर जैसे कि मान लीजिए हमारा 5 ईयर से ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, तो है। क्या फेलोशिप में कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे आईआईटी बॉम्बे में तो 5 साल की यूजुअली फेलोशिप मिलती है, जी और 5 साल के बाद इंस्टीट्यूट में थोड़ी फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से 6 महीने और तक मिल सकती है। जी उसके बाद अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपके जिस प्रोफेसर के अंडर आप काम कर रहे हो उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स है, तो उस फंडिंग से आपको पैसे मिल जाते उससे हैं पहले, जी। हाँ, जी। तो मतलब ये है वही कि कर अगर आपका गाइड अच्छा है, तो अगर आपकी 5 साल में नहीं भी कंप्लीट होती है तो वो आपको मतलब फंडिंग करा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में वो लगवा के। ये है। हाँ, हाँ, गाइड सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी गाइड सपोर्ट से ही पीएचडी कंप्लीट हो भी सकती है अच्छे से। हाँ, जी। चलिए सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स। ओके सर, थैंक यू सर।